हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास का पार्ट 4 लाए हुए हैं। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक आ चुका है। ठीक है, ये चौथा पार्ट है। आई होप वो तीनों पार्ट आपको अच्छा लगा हो। नहीं, यदि आप देखें हैं तो एक बार जाके जरूर देख लें। ये आधुनिक भारतीय इतिहास का सीरीज चल रहा है। बहुत सारे सीरीज आएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका मॉडर्न आधुनिक भारतीय इतिहास का क्वेश्चन को लेकर के एमसीक्यू बहुत अच्छा हो जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए ठीक है, हम बिना बात के देरी किए हुए आधुनिक भारतीय इतिहास का पार्ट 4 चलते हैं करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे? एक में बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नेरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी लाला लाजपत राय। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसमें बोल रहा सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना, उस हिसाब से कौन सा मिलान होगा ये देखना है। ऑप्शन पहला सत्य शोभांग मंडल जावेडकर, मानवधर सभा, डेरपन और यंग बंगाल मूवमेंट। दूसरे साइड है बाल शास्त्री, ज्योतिबा फूले, विवियन फिरोजियो और दुर्गाराम मंचराम। तो कौन सा होगा? सत्य शोभांग मंडल जावेडकर। तो कौन सा होगा? ज्योतिबा फूले। एक का तो मानव धर्म सभा किससे संबंधित है? मानव धर्म सभा किससे है? दुर्गाराम मंचराम से। तो बी का 4। डेरपन किससे संबंधित है? बाल शास्त्री से। तो डेरपन का 1। यंग बंगाल मूवमेंट किससे संबंधित है? तो यंग बंगाल मूवमेंट विवियन फिरोजियो से संबंधित है। समझ के बात को। तो 3, 2 4 1 3 कहाँ पे? 2 4 1 3। ठीक है, चलिए 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य था क्या था? एक में भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, बी में भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, सी में समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, डी में भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंध सुधारना। तो 1927 के बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंध सुधारना था। क्वेश्चन नंबर 4, यदि आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज के क्रमशः कौन नेता थे? तो पहली बात तो समझिए, आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज ये दो हो गए थे। कौन? ब्रह्म समाज से ही टूट के बना था। अब ब्रह्म समाज के संस्थापक थे कौन? राजा राम मोहन राय। जब राजा राम मोहन राय के डेथ के बाद इनके शिष्यों के बीच में ब्रह्म समाज 2 भाग में टूट गया था। एक आदि ब्रह्म समाज, दूसरा ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज से कौन संबंधित है? दूसरा ब्रह्म समाज से कौन संबंधित है? इसमें से ऑप्शन ए है देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, राधाकांत देव, ऑप्शन डी देवेंद्रनाथ टैगोर, राधाकांत देव। तो आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज के क्रमशः नेता कौन थे? तो थे देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। जब ब्रह्म समाज 2 भागों में टूटा तो आदि ब्रह्म समाज के नेता बने देवेंद्रनाथ टैगोर और ब्रह्म समाज के बने थे केशव चंद्र सेन बने थे। क्वेश्चन नंबर 5, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की कब किए थे? ऑप्शन ए 1816, बी 1820, सी 1828, डी 1830। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थे कब? 1828 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 6, अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? जब भारत आजाद हुआ था तो लगभग सभी राजवाड़े ने भारत में विलय पत्र शामिल कर लिया था। भारत में विलय होना मंजूर कर लिया था। लेकिन 3 राज्य से थे जो विलय होने में काफी टाइम लिए। उनमें से कौन कौन से ये ऑप्शन है? ऑप्शन ए जूनागढ़, मैसूर और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी उदयपुर, कपूरथला, जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी हैदराबाद, उदयपुर और ट्रावनकोर। तो कौन से 3 राज्य थे जो बहुत लेट से भारत में मिले थे? तो कौन से मिले थे? तो जूनागढ़ मिले थे, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ गुजरात वाला इलाका था जहाँ पे क्या हुआ था, वोटिंग के थ्रू देश में मिला लिया गया था। दूसरा बात, हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई के द्वारा और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा शामिल कर लिया गया था।
7 नंबर, देव समाज के संस्थापक निम्न में से कौन थे? एक में दादा भाई नौरोजी, बी वल्लभ भाई पटेल, सी शिव नारायण अग्निहोत्री, डी रामकृष्ण परमहंस। तो देव समाज के संस्थापक कौन थे इसमें? तो शिव नारायण अग्निहोत्री। क्वेश्चन नंबर 9, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्न में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का 1942, याद रखिएगा 1942। तो रेडियो का प्रसारण कौन किया था? ए में उषा मेहता, बी अरुणा आसफ अली, सी जयप्रकाश नारायण, डी सुचिता कृपलानी। तो कौन भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का रेडियो का प्रसारण किया था? तो कौन किया था? उषा मेहता ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10, लॉर्ड मैकाले किससे जुड़ा हुआ था? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार जब पूछा जा चुका है। ए में सती प्रथा उन्मूलन, बी सेना में सुधार, सी अंग्रेजी शिक्षा, डी अस्थायी निपटान। तो लॉर्ड मैकाले का संबंध इनमें से किस में है? तो अंग्रेजी शिक्षा से है। क्वेश्चन नंबर 11, वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए में लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी विल्टन कंपनी, सी सर सैयद अहमद खान, डी अबुल कलाम आजाद। तो वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? एक में दांडी मार्च, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन, डी इनमें से कोई नहीं। तो सच्चिदानंद सिन्हा किससे जुड़े हुए थे? इन सभी आंदोलनों में से। तो किससे जुड़े थे? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये याद रखिएगा 1942 में भारत छोड़ो। दांडी मार्च कब? 1930। और स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन ये भी 1930 में था, जब दांडी मार्च खत्म हुआ था। तो याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी, कब हुई थी? एक में 21 जुलाई 1947, बी 19 जुलाई 1947, सी 20 जुलाई 1947, डी 18 जुलाई 1947। तो भारतीय स्वाधीनता विधेयक कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 14, बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। सी आर दास, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आशुतोष मुखर्जी, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? ए में सच्चिदानंद सिन्हा, बी सर गणेश सिंह, सी आचार्य नैनदेव, डी इनमें से कोई नहीं। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे बोला जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को बोला जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से किसे जानता है? ए में मेहता, तिलक और तैयब जी, बी तिलक, गोखले, नेरोजी, सी मेहता, तेलंग, तैयब जी, डी नेरोजी, तेलंग, देशमुख। कौन थे बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं? मेहता, तेलंग और तैयब जी। इसी तरफ से लाल बाल और पाल भी जानते थे। लाल से लाला लाजपत, बाल से बाल गंगाधर साहब, और लाल बाल पाल से विपिन चंद्र पाल, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? सुमेलित नहीं है। ए में मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट से, एम के गांधी, चंपारण आंदोलन, सी एस सी बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक, एम ए जिन्ना, खिलाफत आंदोलन। तो कौन सही सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट से सही है, महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन सही है 1917 में, और एस सी बोस फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में, ये भी सही है, और एम ए जिन्ना खिलाफत आंदोलन नहीं। खिलाफत आंदोलन कौन किए थे? लियाकत अली और शौकत अली, दो भाई किए थे। ये कब? 1919 की कहानी है, समझ के बात को। तो ये नहीं है, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं। क्वेश्चन नंबर, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था किससे? सांप्रदायिक समस्या से, बी डोमिनियन स्टेटस से, सी श्रमिक नेताओं से, डी अस्पृश्यता से, छुआछूत से जिसको बोलते हैं। तो दीपावली को घोषणा पत्र 1929 में जारी किया था, किसके था? डोमिनियन स्टेट से था। समझ के बात को। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? ए में आसाम, बी में पश्चिम बंगाल, सी में महाराष्ट्र, डी में कर्नाटक। तो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से कौन जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल जाना। बी में सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? ए में तेलुगु, बी में तमिल, सी में कन्नड़, डी में मलयालम। तो सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? तो तमिल भाषा के कवि थे। अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा? एक में ए गोवर्धन राम एम त्रिपाठी, बी मुंशी प्रेमचंद, सी फकीर मोहन सेनापति, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र।
अंधेर नगरी, चौपट राजा बहुत फेमस नाटक है। ये कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र किए थे, हिंदी के बहुत बड़े लेखक हैं। निम्न में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? कौन? सी राजगोपालाचारी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी आसफ अली, डी भूला भाई देसाई। तो INA के मुकदमे के वकील कौन थे? भूला भाई देसाई थे। क्वेश्चन नंबर 23, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? ऑप्शन ए अब्बास तैयब जी, बी अबुल कलाम आजाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी वल्लभ भाई पटेल। तो नमक सत्याग्रह के समय में गांधी जी को जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो अब्बास तैयब जी ने उसका स्थान लिया था, लीड किया था आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 24, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? ऑप्शन ए रहमत अली, बी सिकंदर हयात खां, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी फजलुल हक। तो पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो सिकंदर हयात खां ने। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी दादा भाई नौरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी अबुल कलाम आजाद। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार अध्यक्ष जो रहे 6 साल तक, कौन रहे? अबुल कलाम आजाद। कब से कब तक? 1940 से लेकर के कब तक? 45 तक। ये 6 साल रहे थे। ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 26, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था कब? ए 1913 में, बी 1916 में, सी 1914 में, डी 1915 में। तो लखनऊ समझौता जो हुआ था तो कब हुआ था लखनऊ समझौता? कौन? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कांग्रेस में भी कौन? नाम दल और ग्राम दल साथ हो गए थे और साथ में मुस्लिम लीग भी हो गया था। कब? 1916 में हुई थी। समझ गए बात को? ऐसी समय में मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजिनी नायडू ने बोली थी, सरोजिनी नायडू ने उसको बोला था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। समझ गए बात को? 1916। क्वेश्चन नंबर 27, 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? ए में लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लॉरेंस, सी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड हार्डिंग। तो 1912 में राजधानी कलकत्ता से जो दिल्ली लाई गई थी उस समय भारत का वायसराय था कौन? लॉर्ड हार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 28, किस नेता 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ए में गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी अरविंद घोष, डी दादा भाई नौरोजी। तो 1906 में जो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन है तो उसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी किए थे। 29, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? ए में विवेकानंद, बी दयानंद सरस्वती, सी राजाराम मोहन राय, डी इनमें से कोई नहीं। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? राजाराम मोहन राय को बोला जाता है। निम्न में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ए राजाराम मोहन राय ने, बी दयानंद सरस्वती ने, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी ईश्वरचंद विद्यासागर। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ईश्वरचंद विद्यासागर ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 3, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? ए में अवध तिरहुत रेलवे, बी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, सी मद्रास रेलवे, डी ईस्टर्न रेलवे। तो किस कंपनी भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा शुरू की? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। क्वेश्चन नंबर 32, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना? ए में अकबर, बी जहांगीर, सी जहां, डी औरंगजेब। तो किसके शासन पर? तो जहांगीर के शासनकाल में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारखाना खोला था। क्वेश्चन नंबर 33, अंग्रेज ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ए में हैदर अली, बी में डुप्ले, सी में टीपू सुल्तान, डी में नंदराज। तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी। क्वेश्चन नंबर 34, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं? ए में रामप्रसाद बिस्मिल, बी भगत सिंह, सी भगवती चरण वोरा, सी चंद्रशेखर आजाद। तो किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं? तो भगत सिंह ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 35, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ए में 20 वर्ष, बी में 16 वर्ष, सी में 21 वर्ष, डी में 15 वर्ष। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। याद रखिएगा 1893 में गए थे मोहम्मद अब्दुल्ला के बुलाने पे, ठीक है, और आए थे 1915 में। ये याद रखिएगा। तो कितना साल हुआ? लगभग 21 साल हो गए। क्वेश्चन नंबर 36, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी?
किसने की? ऑप्शन ए एन रंगा ने, बी में इंदुलाल याज्ञिक ने, सी स्वामी सदानंद ने, डी में पीसी जोशी ने। तो अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सदानंद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 37, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी कौन सा? में हिंद केसरी, बी केसर हिंद, सी राय बहादुर, डी इनमें से कोई नहीं। गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? तो केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। एक कारण, दूसरा पहला कारण क्या था? तो जलियांवाला बाग कांड के, हत्याकांड के जो हुआ था, समझ गए बात है, जलियांवाला बाग कांड 1919 में, तो उसके वजह से लौटा दिए थे। समझ गए बात को। असहयोग आंदोलन जस्ट 1920 में स्टार्ट हो गया था। तो राय बहादुर किसने? जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। 38 में, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? इनमें दांडी मार्च के समय, बी असहयोग आंदोलन के समय, सी स्वाभिमान आंदोलन के समय, डी गोलमेज सम्मेलन के समय। तो एक वर्ष में स्वराज का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? असहयोग आंदोलन के टाइम। समझ के बात को, जो कि कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 39, किस क्षेत्र में राहुल सांख्यातन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? 1920 में राहुल सांख्यातन ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय कहाँ थे? तो छपरा में थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मुस्लिम लीग ने निम्न में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? मुस्लिम लीग के निम्नलिखित किस अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? ए 1927 में, बी 1929, सी 1928, डी 1930। तो 14 सूत्रीय प्रस्ताव मोहम्मद अली जिन्ना ने कब रखा था? 1927, 1929, 1928, 1930। तो कब रखा था? आपको याद हो तो कब रखा था? 1929 ईस्वी में, नेहरू रिपोर्ट आने के बाद। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था, 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने रखा था 14 सूत्रीय प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 41, गांधी इरविन समझौता हुआ था कब? एक में 1931 में, बी 1930 में, सी 1932 में, डी 1933 में। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। समझ के बाद 1931 में। तो गांधी में, तो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था, याद रखिए। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। समझ गए। गांधी जी 1931 के गोलमेज सम्मेलन में बोले थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे कांग्रेस की तरफ से। क्वेश्चन नंबर का था, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक, यह वक्तव्य किसका था? इसमें M.K. गांधी, बी मौलाना आजाद द्वारा, सी सर मोहम्मद इकबाल द्वारा, डी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ये किसने बोला था? ये सर मोहम्मद इकबाल ने बोला था। क्या नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक? क्वेश्चन था, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे कौन? राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, सी सुरेंद्रनाथ, डी बी.आर. अम्बेडकर। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। यहीं पे क्वेश्चन पूछ दे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। समझ गए बात को। आज जबकि भारतीय पूछ दे तब राजगोपालाचारी हो जाएगा। क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था किस वर्ष में? 1941 में, बी 1939 में, सी 1940 में, डी 1942 में। तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1940 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 45, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। ए 1940 में, बी फरवरी 1947 में, सी अप्रैल 1947 में, डी जून 1947 में। तो ब्रिटिश सरकार ने 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा कब किया था? तो फरवरी 1947 में। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस, कौन सी? तो सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की थी। इनमें 14 अगस्त 1940, बी 13 अगस्त 1940, सी 15 अगस्त 1940, डी 16 अगस्त 1940। तो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1940 को सुनिश्चित किया था। क्वेश्चन नंबर 47, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है कहा था किसने? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, डी बी.पी. चंद्रपाल ने। तो राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष से में आरंभ की गई थी? एक में 1861 में, बी 1892 में, सी 1909 में, डी 1919 में। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा कब आरंभ की गई थी? 1892 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न आंदोलन के तिथि में सही स्थान पर रखिए। कहने का मतलब है सीरियली बनाना, इसको सीरियली अरेंज करना। ए में स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन,
बी में खिलाफत आंदोलन, सी में असहयोग आंदोलन, डी में भारत छोड़ो। कहने का मतलब ए में स्वाबीना, बी में खिलाफत, 3 में असहयोग, 4 में भारत छोड़ो। तो ये कब कब हुआ था? स्वाबीना अभियान आंदोलन 1930 में हुआ था, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। अब सीरियली मिला लीजिए, सबसे पहले कौन होगा? तो सबसे पहले कौन होगा? खिलाफत आंदोलन 1919 में, ये 2 आ गए। असहयोग आंदोलन 3, 2 3 2 3 2 3, ठीक है। उसके बाद 1930 2 3 1 4 2 3 1 4, ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट, निम्न में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? तो कौन थे? ए सी राजगोपालाचारी, बी जेबी कृपलानी, सी सरदार पटेल, डी पट्टाभी सीतारामैया। तो कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता किसे बोला जाता है? तो पट्टाभी सीतारामैया को बोला जाता है। यही सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ जो 1939 में इलेक्शन लड़े थे आईएनसी में, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने इसको हरा दिया था, समझ के, पट्टाभी सीतारामैया को 1939 में, ठीक है। ये आपके 50 से टोटल 50 क्वेश्चन का पार्ट 4 का, आधुनिक भारतीय इतिहास का पार्ट 4 का 50 क्वेश्चन का सीरीज था। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।